Hi all and hello and welcome back to my channel. और प्रीवियसली मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे ऑन बैश लर्निंग और टुडे इज़ अनदर डे एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट एंड टुडे द टॉपिक इज़ अबाउट बैश टू मैनेज द यूज़र इनपुट. नाउ बैश स्क्रिप्टिंग में हम यूज़र इनपुट का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं. कुछ कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वन सिनेरियो कैन बी आपके पास कोई स्क्रिप्ट है. उस स्क्रिप्ट में आप कुछ यूजर आईडी पासवर्ड या फिर कोई स्पेसिफिक ऑप्शन का आप इनपुट लेना चाहते हैं. whenever we try to install any sort of tool inside any server, sometime we will find कि आप उसको किसी और मोड में इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं, या फिर आप कुछ प्रॉम्प्ट में यूज़ करना चाहते हो नहीं. वाइल रनिंग इवन आप अगर आप एपीटी अपडेट करते हो या फिर YAM अपडेट करते हो, वहाँ पे पूछा जाता है कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं, तो इसमें येस और नो के लिए एक प्रॉम्प्ट आता है. एवरीथिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ यूजर इनपुट, और आज उसी के बारे में बात करेंगे. हम पहले उसके डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करेंगे एंड इन द एंड ऑफ द लेसन वी विल ट्राई टू रन अ एक्सरसाइज. तो टुडे इज अबाउट वर्किंग विद यूजर इनपुट. एक एक करके टॉपिक्स बताता हूँ. इसके लिए कमांड को यूज किया जाता है, इसका नाम है रीड. तो टू रीड द बैश यूजर इनपुट we use a built-in bash command called read. After that, it takes input from user and assigns it to the variable. ये उसका दूसरा सेट है. तीसरा उसका फंक्शन ये है, फीचर ये है कि रीड्स ओनली अ सिंगल लाइन फ्रॉम बैश सेल. ठीक है, तो एक शेल में जो आपका एक लाइन में जो आपके जो जो इनपुट्स आप ले लोगे, वो सारे ही खाली उसमें इनपुट्स आएंगे. बाकी सारी चीजें इट वोंट बी टेकन. तो उसका क्या होगा, वो लाइन बाय लाइन वो इनपुट लेता रहता है. जस्ट गिव मी अ मिनट. नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी आप रीड भार वन कर रहे हो, तो यहाँ से इसका एक एग्जाम्पल है कि आप रीड कमांड लेके उसके बाद वेरिएबल इफ आई राइट एज var वन आई कैन रीड इट आउट. अगर मुझे दूसरे लाइन पे मैं अगर फिर से एक और वेरिएबल दे दो var टू, इट कैन बी read बाय द बैश सेल. इस तरीके से इंडिविजुअली हम लाइन बाय लाइन वेरिएबल्स को रीड करा सकते हैं, और एक लाइन में सिंगल लाइन में वो वेरिएबल्स को रीड करता है. अभी एक सिंटैक्स इसका है. मान लेते हैं कि एंटर द यूजर नेम. अगर मैं एक स्क्रिप्ट में लेना चाहता हूँ एंटर द यूजर नेम, उसका दैट विल बी द इको सिंटैक्स. आफ्टर दैट द रीड एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उस वेरिएबल से उसका यूजर नेम को हम इनपुट ले सकते हैं. देन द नेक्स्ट लाइन वी कैन प्रिंट इट आउट एज वेल. फोर्थ पॉइंट है कि वी कैन डिक्लेयर एंड यूज मल्टीपल वेरिएबल्स इन रीड. एक ही लाइन पे दो इट रीड्स ऑल द वेरिएबल, मतलब दो इट रीड्स सिंगल लाइन पर एक ही लाइन पे हम मल्टीपल वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं. एग्जाम्पल, यहाँ पे हम रीड के बाद हम एक एक करके सारे वेरिएबल्स को मेंशन कर सकते हैं. अगला आता है वी कैन डिफाइन टाइम आउट. अगर मान लेते हैं कि वेरिएबल यूजर का हम इनपुट के लिए हम वेट कर सकते हैं स्क्रिप्ट को, एंड वी कैन डिफाइन कि मान लेते हैं कि 30 सेकंड के लिए, फिर 25 सेकंड्स के लिए, फिर 20 सेकंड्स के लिए, फिर 5 सेकंड्स के लिए प्रॉम्प्ट रहेगा. उसके बाद यूजर प्रॉम्प्ट वोंट वर्क, तो क्या, तो हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं, वो टाइम आउट डिफाइन कर सकते हैं. पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप टाइम आउट डिफाइन करते तो वो उस स्पेसिफिक टाइम के बाद वो टाइम आउट होके नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है स्क्रिप्ट. वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट आई विल धीरे धीरे मैं सब एक्सप्लेन करूंगा. टू कीप द इनपुट ऑन वन साइलेंट मोड, ये एक बहुत ही यूजफुल सिनेरियो है ऑन रीड. अगर हम इनपुट को साइलेंट मोड पे रखना चाहते हैं, वी कैन स्टिल यूज दैट, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये क्या होगा कि जब आप इनपुट इंटर करोगे तो इट वोंट बी विजिबल टू द टर्मिनल. बहुत ज़्यादा यूज केस होता है अगर हम पासवर्ड टाइप के कुछ ही मैनेज करें. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक यूजर आईडी पासवर्ड आता है. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, रीड डैश एस वेरिएबल वन. इससे क्या होता है, वेरिएबल अगर मान लेते हैं और डैश एस विल बी हेल्प अस टू पुट द इनपुट ऑन साइलेंट मोड. इसका एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पे. ठीक है, रीड डैश एस, ये क्या होता है, मान लीजिए पहले हमने डैश पी करके हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं. हमने यूजर को भेज मेंशन कर दिया वेरिएबल को. नेक्स्ट लाइन पे जब हमको पासवर्ड लेना है, वी कैन गिव अ डैश एस. तो क्या होगा, वो पासवर्ड एंटर तो होगा लेकिन वो विजिबल नहीं होगा थ्रू टर्मिनल. तो ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. द नेक्स्ट थिंग इज
मल्टीपल इनपुट हम अगर हम ले सकते हैं एरे को यूज करके, एरे का भी एक यूज केस आ जाता है, तो हम एरे यूज करके भी मल्टीपल यूज इनपुट्स को ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ 8 और 9 केसेस होते हैं, और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम आउट के लिए हम क्या कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर एज मनी एज पॉसिबल ऑन दिस वीडियो। सो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट आई विल ओपन द टर्मिनल। तो ये मेरा टर्मिनल अभी ओपन है, और इसके साथ मैं अपना कोड ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं कोड लिखूंगा, और एक एक करके सारे केसेस का कोड में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो पहला क्या है कि एक सिंपल सा स्क्रिप्ट मैं डेवलप करूंगा, जिसमें सिंगल लाइन में मैं एक इनपुट को ले लूंगा। मैं इसी सिंटेक्स को लेता हूँ। तो स्टार्टिंग विथ shebang bin dash। ये कैब हो गया, कैब को रिमूव कर देते हैं। इसको कॉपी करके आई विल नेम द फर्स्ट स्क्रिप्ट एज फर्स्ट रीड डॉट sh। इनपुट कोड में गया, तो मैंने सेव कर दिया। लेट मी सी इफ इट इज। ठीक है, ये सेव हो गया। लेट मी एनलार्ज इट, और इतना ही ठीक है। आई गेस यहाँ से मैं एनलार्ज कर सकता हूँ टर्मिनल को, थोड़ा विजिबल होगा। तो यहाँ पे मैंने इको किया इंटर यूजर नेम, रीड फर्स्ट नेम एंड इको करंट यूजर नेम इज दैट। इसको अगर मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव हो गया। हाँ, सेव करने के बाद आई विल चेंज द परमिशन chmod x first.sh को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो प्रॉम्प्ट में इसने मुझे पहले मांगा मेरा यूजर नेम, मैंने डाल दिया, एंड सी द आउटपुट इज कमिंग, द करंट यूजर नेम इज दैट। अभी दूसरा केस में चलते हैं। दूसरा केस इज क्या कि हम इसमें मल्टीपल इनपुट्स को भी ले सकते हैं। तो इसी स्क्रिप्ट को मैं कॉपी करता हूँ। स्क्रिप्ट को अगर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे पहले क्या है, पहले है कि इको एंटर अदर यूजर नेम। पहले मैंने ये अपने यूजर नेम लिया, एंड एक प्रॉम्प्ट आया द करंट यूजर नेम इज डॉलर दैट। द सेकेंड टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द अदर इनपुट यूजर्स। तो इसमें मैं 3 अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन किया, नेम 1, नेम 2, नेम 3, एंड देन मैं इको कर रहा हूँ उसी तीनों को, डॉलर नेम 1, डॉलर नेम 2, डॉलर नेम। तो आई बिलीव प्रीवियस वीडियोस में अगर आप चेक करोगे तो कैसे वेरिएबल्स को यूज करते हैं एंड यूजिंग प्रॉम्प्ट मैंने दिखाया था। तो एक बार काइंडली गो थ्रू कर लेना। मैं ये दूसरा स्क्रिप्ट को भी मैं लिखता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ सेकेंड रेट, नाम दे दीजिए मैंने sh। चलते हैं इंसर्ट मोड में। इट माइट भी थोड़ा लैग हो सकता है इसके अंदर। हाँ, ठीक है, आई गेस अभी आ गया है। इसके सेव कर लिया। मैं इसको कैट कर लेता हूँ एक बार। इको एंटर अदर यूजर नेम देन रीड नेम, तीनों रीड होगा, और उसके बाद आउटपुट आएगा। तो मैं इसको अगर प्ले करता हूँ, आई मीन रन करता हूँ, उससे पहले मैं इसका परमिशन चेंज कर लेता हूँ। chmod +x अदर यूजर नेम। तो मुझे तीनों यूजर का नाम एक ही लाइन में, क्योंकि मैंने जो पहले कहा कि 1 लाइन में ही सारे हम डिफाइन कर सकते हैं, और 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन ये रीड होता है। तो एक ही लाइन पे मैंने तीनों को मेंशन किया, तो मुझे तीनों को एक ही लाइन पे लिखना है। मैं अगर इसको लिखता हूँ अल्फा, तीनों का नाम लेता हूँ अल्फा बीटा गामा। चलो, एकदम जेनरिक सा नाम है अल्फा बीटा। देखो अब इसका आउटपुट आ गया, अल्फा बीटा गामा और द अदर यूजर्स। तो ये आउटपुट आ गया।
ठीक है, तो ये दूसरा स्क्रिप्ट था। तीसरा स्क्रिप्ट क्या है, टाइम आउट में मेंशन कर सकता हूँ। लेकिन टाइम आउट का कंडीशन ये है, मैं लिखते लिखते आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं एंटर यूजर नेम रीड यूजर नेम, मैं यहाँ पे अगर डैश टी लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए वेट करेगा। ठीक है, मैं 10 सेकंड बोलता हूँ। यहाँ पे एक टाइमर भी लगा दूंगा, जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको दिख जाएगा। मान लो ये 10 सेकंड के लिए मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो 10 सेकंड तक क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट रहेगा, ये लाइन के बाद ये प्रॉम्प्ट रहेगा 10 सेकंड के लिए। उसके बाद इट विल कम टू दिस लाइन डायरेक्टली, और उसके पास क्योंकि कुछ आउट इनपुट नहीं मिला तो प्रॉम्प्ट यहाँ पे ब्लैंक शो करेगा। ठीक है, गो टू लेट्स गो टू दैट एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग। और मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद डैश टी मैं 10 करता हूँ। यहाँ पे एक टाइमर लगा देता हूँ। we'll see what happens. colon WQ, ठीक है, इसको लगा दिया यहाँ पे। इसको अभी चलो टाइमर चला दिया मैंने। ठीक है, ये टाइमर चल रहा है। सी, ये एग्जिट हो गया, मैं थोड़ा लेट कर दिया था। ठीक है, ये एग्जिट हो गया। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो क्या हुआ, इसने पहले वो लाइन पे गया, उसको 10 सेकंड के लिए वेट किया, नथिंग हैपेंड, तो इट इनटू द नेक्स्ट लाइन एंड ये एग्जिट कर गया। अभी मैं दूसरा एक केस ले आता हूँ जहां पे मैं साइलेंटली इसका यूज करूंगा। पर उससे साथ साथ एक और चीज है कि अगर मुझे इनपुट को जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना, ऐसे रीड इको यूजर नेम देन रीड फर्स्ट नेम, फिर उसको मैंने लिखा, उसको मैं एज अ प्रॉम्प्ट भी ले सकता हूँ। तो क्या होगा कि मैं डायरेक्ट ऐसे इको यूजर नेम की जगह पे मैं डायरेक्ट रीड लिख के भी मैं इसका प्रॉम्प्ट ले सकता हूँ। तो मुझे ये इको यूजर नेम एंटर यूजर नेम इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली रीड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्क्रिप्ट लिखता रेडी करता हूँ, इसी से मैं रेडी करता हूँ। पहले मैं ये बिन बैश कॉपी कर लिया। ऐसे मेरा लिखने का हैबिट ऐसा है, इट मे नॉट बी वेरी स्टैंडर्ड बट दिस इज हाउ आई राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर द यूजर नेम, ठीक है, और एंटर द पासवर्ड। ठीक है, द यूजर नेम और द पासवर्ड। तो ये जो पहले के दोनों प्रॉम्प्ट रहे, और पहले के जो दोनों मैं यहाँ पे सेक्शन में लिख रहा था कि इको फिर एंटर द यूजर नेम, इसको पूरा, और फिर रीड देन दिस दिस दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉम्प्ट। तो रीड डैश पी एंटर द यूजर नेम, उसके बाद मैं यूजर नेम इनपुट ले लिया, फिर रीड डैश एस पी यहाँ पे एंटर द पासवर्ड, पर पासवर्ड को मुझको साइलेंटली लेना है, मतलब मैं यहाँ पे इसका कोई भी प्रॉम्प्ट में शो नहीं करना चाहता मैं, तो आई कैन यूज द डैशेस। तो मैं इस स्क्रिप्ट को पूरा कॉपी करके ट्राई टू शो यू। इसका नाम देता हूँ मैं थर्ड रीड। ठीक है, थर्ड रीड डॉट एस एच। इसका भी मैं इंसर्ट मोड में जाके मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। लेट्स चेंज द मोड, एंटर द यूजर नेम, मैं अपना यूजर नेम डाल दिया। आप यूजर नेम देख सकते हो, पासवर्ड अभी ये पूछ रहा है। अभी जब मैंने यूजर नेम डाला तो वो दिख रहा था, पासवर्ड में अभी टाइप करूंगा सेम ही टाइप चीज पर टाइप करता हूँ, पर आपको यहाँ पे वो शो नहीं करेगा। ठीक है, एंटर किया, मैंने पासवर्ड डाल दिया। अभी देखिए, मैंने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, उसके बाद ये आउटपुट इसका प्रिंट हो गया, ये द यूजर नेम चूजदिक द पासवर्ड चूजदिक। इसको थोड़ा और डिटेल्स करने के लिए एक चीज करते हैं, मैं यहाँ पे एक डैश एन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर एक डैश एन यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूंगा तो वो शायद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। लैग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई।
ठीक है, मैं इसी इसमें करता हूँ, इसको देखता हूँ, थर्ड रीड डॉट एस एच, और some sort of problem in the instances. Load the site, कुछ गड़बड़ हो गया होगा। हम्म, तो अभी मैं इसको यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ इसका। ठीक है, अभी मैं इसको सेव किया। यूजर नेम आप देख सकते हो, और पासवर्ड, इसने पासवर्ड वैसे जब मैंने एंटर किया इसने शो नहीं किया, लेकिन वो अभी शो कर रहा है। तो दैट्स हाउ इट कैन बी। सो ये एक हो गया, और अभी एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को हम एरे के थ्रू पास कर सकते हैं। तो ये केस रहता है। उसके बाद इसके बाद हमें एक एक्सरसाइज पे हम काम करेंगे। तो पहले इस सेक्शन को हम एक बार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हाउ हाउ इट कैन वर्क। तो यहाँ पे मैं गया फिर से, ठीक है, एंटर नेम्स, नेम्स को मैं एज अ एरे पास करूंगा, 1 2 3 4 करके, एंड देन आई विल सी हाउ इट वर्क्स। तो मैं इसका नाम देता हूँ बी ए आई फोर्थ रीड। मैंने यहाँ पे अल्फाबेट, आप अगर स्क्रिप्ट को एक बार चेक करोगे, आप अगर स्क्रिप्ट को एक बार रीड आउट करोगे, तो मैंने यहाँ पे 2 खाली दिया है इनपुट को रीड करने के लिए। इफ आई आस्क देम टू रीड 3 इनपुट्स, तो मुझे यहाँ पे एक और इनपुट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं इसको कैसे करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं वेरिएबल का मैंने नाम दिया नेम्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इसके बाद दूंगा 2012 ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं अब इसको सेव करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे फिर से नाम देता हूँ, लाइन 4 कुछ एक कोड में मैंने एरर किया है। ओके, आई हैव फाउंड, वो एंड में कोड का एंड सेक्शन पे ये डॉट रह गया है, डॉट को वाइप करना पड़ेगा। तो नाउ इट्स फाइन, आई गेस नाउ इट्स फाइन। वन मोर टाइम, फिर से कोई एरर है, देखते हैं क्या एरर है।
Oh, the bracket was not closed. That's right. I don't know why it is not entering the third one, but it should be putting 012. Okay. Because now it is working. Okay. Yeah, now it is working. Okay. तो ये हो गया एक और केस। लास्ट में अभी एक टास्क में हम बात करेंगे, एक स्क्रिप्ट का हम एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे इनपुट ले सकते हैं, कैसे इनपुट को साइलेंटली ले सकते हैं, कैसे एज अ प्रॉम्प्ट ले सकते हैं, कैसे टाइम आउट डिफाइन कर सकते हैं। ओके। एंड ऑल्सो कैसे कैसे हम एज ए एरे ले सकते हैं इनपुट्स को। नाउ दिस केस हमें एक स्क्रिप्ट हम डेवलप करेंगे। इस स्क्रिप्ट का काम क्या है? दिस स्क्रिप्ट विल वर्क हाउ विच वे। तो स्क्रिप्ट क्या करेगा कि एक यूजर का मैं रीड आउट करता हूँ। स्क्रिप्ट टू प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर द नेम एंड एज एंड इट विल डिस्प्ले अ पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग अलोंग विद इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एज कैटेगरी। ये बहुत ही कॉमन सा एक प्रॉब्लम है। काफ़ी जगह पे ऐसे बहुत लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी केसेस में ये एक बहुत ही बेसिक सा पर काफ़ी यूजफुल प्रॉब्लम है। इससे हम रीड आउट को हम यूजर इनपुट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं इसको। तो अगर थोड़ा डिटेल्स में जाए अबाउट द प्रॉब्लम, तो क्या होगा? केस क्या है कि यूजर शुड आस्क अ प्रॉम्प्ट अबाउट देयर नेम एंड एज। तो दो वेरिएबल होगा, एक नेम दूसरा एज। उसके बाद क्या होगा कि रीड नेम एंड एज एज अ वेरिएबल। फिर एक अप्लाई कंडीशन होगा। अप्लाई कंडीशन क्या है कि अगर एज 18 से कम है तो एक मैसेज आएगा, यू आर इन अ माइनर कैटेगरी। अगर 18 से ज़्यादा है, ये शायद मैंने गलत कर दिया। ये शायद, हाँ ऐसा होगा, राइट। एज इज ग्रेटर देन 18, एज इज लेस देन 18। तो ये रहेगा लेस देन 18 और ये है ग्रेटर देन 18। या तो एज ग्रेटर देन 18 अगर होगा तो यू आर इन द एडल्ट कैटेगरी। और अगर एज 60 से ज़्यादा है तो यू आर इन द सीनियर एज कैटेगरी। तो तीन कंसर्न होंगे। तो इसका मैं स्क्रिप्ट लगाने की लिखने की कोशिश करता हूँ। तो पहले हम लेंगे बिन बैश। उसके बाद हम यहाँ पे इनके यूजर प्रॉम्प्ट को ले लेते हैं। कॉमन यूजर प्रॉम्प्ट है एंटर योर नेम, यूजर नेम, एंटर योर एज, यूजर एज। उसके बाद हमारा कंडीशन आएगा। हम इसके बाद एक ग्रीटिंग मैसेज को लिख लेते हैं कि हेलो यूजर नेम, नाइस टू मीट यू। ये हमारा ग्रीटिंग मैसेज है। उसके बाद एज वाइज मैसेज हम यहाँ पे लिखते हैं। कंडीशन क्या रखेंगे? तो हम पहले इसको इफ एल्स स्टेटमेंट से हम ट्राई करते हैं। तो एक कंडीशन मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ। इफ यूजर एज इज लेस देन 18 देन इको यू आर इन द माइनर एज कैटेगरी। इसके बाद हमें लिखना है एलिफ यूजर एज इज। अभी यहाँ पे हमें क्या लिखना है? पहला कंडीशन हो गया माइनर एज कैटेगरी, राइट। दूसरा कैटेगरी कंडीशन क्या है? यूजर यू आर इन द एडल्ट एज कैटेगरी। अगर हमें 18 से ज़्यादा लिखना है तो
अब अगर अभी यूज एज इज ग्रेटर देन 18, तो एडल्ट एज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद एक और एलिफ लगता है लगेगा। अभी क्या लेंगे, अभी इसका आउटपुट होगा यूजर एज इज लेस देन 18, ग्रेटर देन 18, अभी ग्रेटर देन 60। देन देखो यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट को ही कॉपी करते हैं, अभी सीनियर एज कैटेगरी। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्क्रिप्ट। इसको करते हैं कॉपी, चलते हैं टर्मिनल पे, वी आई एज डिटरमाइन डॉट एस एच नाम दे दिया, एक नाम हो गया। चलो सेव कर लिए इसको, सीनियर माइनर एडल्ट लेस देन 18, ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन 60। तो फिर सेव कर लेते हैं, करते हैं सी एच मोड प्लस एक्स डिटरमाइन डेटा सी एच। पहले मैं अपना नाम लिखता हूँ, अपना एज बोलता हूँ 30। नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, ओके ओके ओके। वो चेक मिस्टेक था। वो क्या मिस्टेक था, वो मिस्टेक ये था कि मैंने एलिफ तो कर दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे फी देना भूल गया। या फिर मैं यहाँ पे इसको एल्स भी रख सकता था। तो देखते हैं सिर्फ एलिफ से काम होगा या नहीं। ठीक है, so you are in the adult age category। ये हो गया मेरा कंडीशन। अभी मैं अगर इसको फिर से रन करता हूँ, पहला केस 30 पास हो गया, नाम दिया, अभी मैं अपने एज बोलता हूँ 15, माइनर एज कैटेगरी, बहुत बढ़िया। फिर से रन करता हूँ, एज बोलता हूँ 65। यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे ये कह रहा है कि 65 इज द एडल्ट एज कैटेगरी, पर 65 होना चाहिए सीनियर एज कैटेगरी। तो कोड में थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या कंडीशन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, तो मैं इन दोनों कंडीशन को एक साथ ले आ सकता हूँ। यहाँ पे मैं लेस देन कंडीशन लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यूजर एज ग्रेटर देन 18 एंड यहाँ पे जो ये डैश ए है, दिस इज कॉल्ड एज एंड यूजर एज लेस देन 60, वी कैन काउंट इट एज एडल्ट एज कैटेगरी। एंड ये जो सेक्शन इसको मैं लिख सकता हूँ एज अ एल्स यू आर इन द सीनियर एज कैटेगरी। सेम तरीके का कंडीशन हमने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, लेस देन 60 सीनियर एज कैटेगरी। तो इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ, ठीक है, सेव। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम अपने स्टाइल पे कोड को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड वी कैन यूज द रीड प्रॉम्प्ट एज अ प्रॉम्प्ट
और मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे मैं डैश एज यूज़ कर सकता हूँ टू शो यू हाउ द साइलेंट रीड वर्क्स, बट आई विल ट्राई रिक्वेस्ट यू गाइस टू चेक दैट। और मैं कुछ इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर मिलते हैं तो मैं वो लेके आऊँगा, और नेक्स्ट लेसन्स में हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। आई बिलीव यू गाइस हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव लाइक इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, और यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू कम टू इनटू सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल ऑटोमेशन जो हम बैश स्क्रिप्ट से अचीव कर सकते हैं। तो वो एक एक करके सब चीज़ ट्राई करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर watching the video. Have a nice day.